विश्वास करना परमेश्वर और हम सभी को सीखने के लिए प्रभु देते हो यीशु मसीह के नाम से। हैंडआउट पे चलेंगे जो आपको कागज दिया गया भजन संहिता का, और इसको आप याद भी कर सकते हैं तो अच्छा ही है। लेकिन पिछले हफ्ते जो हमने अलग अलग हिस्से बताए थे भजन संहिता के लिए, उसके अंदर ये ज़्यादा क्लियर है। तो अगर वो नोट्स को आप नहीं भी ध्यान दो और इस हैंडआउट पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमने दिखाया कि भजन संहिता को के अध्ययन करने के लिए 3 बुनियादी तरीके हैं। हैंडआउट में चलेंगे। पहले पेज पे सबसे ऊपर पुस्तक प्रभाग द्वारा, ग्रंथाक्षरिता करके और विषय से, ठीक है, ऑथर, टॉपिक और बुक वाइज, ठीक है। पुस्तक प्रभाग में देखेंगे पहले 1 से लेके 41 तक उत्पत्ति से मेल खाती है। याद है हमने कहा था उसको 5 हिस्सों में बांटेंगे तो पेंटेटुक की पहली किताबों की तरह है। और मुख्य शब्द है आदमी। अगर 1 से लेके 41 तक आप पढ़ोगे 1 to 41 तो आपको एक शब्द बीच में आदमी दिखेगा। उसके आगे आप ये वर्सेस लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 41 भजन संहिता के चैप्टर्स में जो मुख्य शब्द आपको बार बार दिखेगा आदमी, और ये उत्पत्ति के संग लिंक है। तो उसमें आप वर्सेस लिख सकते हो। भजन संहिता 1:1, 8:4, 25:12, 34:8 और 34:12 और 37:23, 37:23 और 40:4 40:4। So 1:1, 8:4, 25:12, 34:8, 34:12, 37:23, 40:4, ठीक है। पहले में इसके साइड में लिख दो, ये आपको याद रहेगा। बाद में आप वो वर्सेस देखोगे तो ये मेन वर्सेस है जहाँ पे आप देखोगे कि बार बार वो शब्द पुरुष दिखेगा आपको वहाँ पे, इंसान, मनुष्य, ऐसे बार बार दिखेगा, ठीक है। सेकेंड हिस्सा जो हम 42 से 72 में देखते हैं, ये निर्गमन से मेल खाती हैं किताबें, और इसके अंदर मुख्य शब्द उद्धार है। उद्धार भी बोल सकते हो और आप उसको संकट से छुड़ाना भी बोल सकते हो, ओके। उसके अंदर आपके वचन होंगे 50 का 15, Psalm 50 का 15 वर्स, 54 का 7, 54 का 7, 56 का 13, 56 का 13, 13 वर्स, फिर 59 का 1, 69 का 14, और 71 का 2 और 72 का 12, ठीक है। फिर तीसरे में 73 से 89 ये लय व्यवस्था से मेल खाती है। मुख्य शब्द जहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है पवित्र स्थान, और वहां पे आप वर्सेस लिख सकते हो। 73 का 17, 73 का 17, 74 का 7, 7 पंक्ति, 77 का 13 और 78 का 69। 78 का 69, ठीक है। 73 का 17, 74 का 7, 77 का 13 और 78 का 69, ठीक है। फिर चौथे में देखेंगे 90 से लेके 106 तक, ये गिनती से मेल खाती है। मुख्य शब्द है अशांति और भटकना, राइट। और इसमें अगर 2 अध्याय आप देखना चाहेंगे तो 90 और 106, वो दोनों अध्याय इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर मुख्य अगर अध्याय देखना चाहो 90 और 106, ठीक है। फिर अंत में 107 से 150 तक ये व्यवस्था विवरण से मेल खाती है किताबें, और इसमें मुख्य शब्द है परमेश्वर का वचन। कौन सी भजन संहिता याद आती है? 119,
ओके 119 119 भजन संहिता 119, ठीक है। फिर कौन लेखक है, ऑथर कौन है, उसके अनुसार देखने जाओगे तो दाऊद की किताबें हैं, दाऊद ने जो लिखे हुए भजन संहिता है, और इसमें कुछ लिखे हैं चरवाहे के गीत, पापियों के गीत, पीड़ितों के गीत और संतुष्टि के गीत, ठीक है। कोरा के यहाँ पे बारे में लिखा है, एसाफ, हेमन, एथन, सुलेमान, मूसा, हेजेकिया और आखिर में गुमनाम। तो आदमी का नाम नहीं है, उसके बारे में हम जानते नहीं किसने लिखा है। गुमनाम ने इतनी सारी भजन संहिता लिखी थी, कौन था, इसलिए जमाने में रहता था, पता नहीं हमें कौन है। और ये मुख्य है, जो सेकेंड पेज पे आप देखोगे विषय के अनुसार, ये इस तरीके से अगर आप साम्स को पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और इस तरीके से ही हम ये क्लास में अगली 4-5 क्लासेस में जो हम सीखेंगे, इस तरीके से ही सीखेंगे, विषय के अनुसार जाएंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट हमने देखा उसमें तो धार्मिक गीत है, भजन संहिता को बांटा गया हुआ 8 अलग अलग हिस्सों में, और आप उनको रख सकते हो इस तरह से। धार्मिक गीत जो है 4, 7, 12, 13, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे आस्ते आस्ते। 4, 9 है सर। सॉरी 4, 9, 12। फिर शोक सूचक गीत हैं, उसका मतलब क्या है मैं जब आएगा तब मैं बताऊंगा। फटकार के गीत, चढ़ाव के गीत, प्रशंसा के गीत, ऐतिहासिक गीत, वर्ण क्रमांक अनुसार और मुक्ति संबंधी गीत, ठीक है। एक्चुअली एक मिसिंग है इसमें, और हम उसके बाद एंड में हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे मुक्तिदाता संबंधित गीतों के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट जो गीत है मुक्तिदाता संबंधित के बारे में, ये यीशु मसीह के आने वाले समय में आने वाले राज्य के बारे में, इन सब के बारे में भजन संहिता में लिखा गया है, तो उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन शुरू करते हैं धार्मिक गीतों से, ठीक है। और यहाँ पर जो धार्मिक हैं भजन संहिता है 70 के आसपास है, 70 यहाँ पे दिए, और इसलिए उनको नाम धार्मिक दिया गया है क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे वचन हैं, ऐसे ऐसे वादे परमेश्वर ने किए हैं जो हर एक विश्वासी के लिए लाइक बहुत ज़रूरी होंगे उसके जीवन में। और इसीलिए इन भजन संहिता को, इन अध्यायों को अलग से भक्ति के लिए रखा हुआ है, आराधना के लिए रखा हुआ है, धार्मिक गीत हैं। और इन खास तौर से इसमें आपको वादे दिखेंगे जो हर एक विश्वासी अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि लेखक कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी दुखी है, लेकिन उसको हर जगह पे वादा मिल रहा है परमेश्वर के द्वारा, और उस वादे से वो सही हो जाएगा, उस वादे की वजह से वो आगे चल पड़ेगा। वो वचन जो परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है वो उसकी शक्ति होगी, वो उसका सामर्थ्य होगा, ठीक है। हर एक इंसान, जैसे बोलते हैं ना, हर इंसान भोजन के बगैर कुछ दिन रह सकता है, पानी के बगैर कुछ दिन रह सकता है, हवा के बगैर कुछ क्षणों के लिए जिंदा रह सकता है, लेकिन इस वचन के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। उस तरीके से हम उसके बारे में सोचते हैं, और परमेश्वर के जो वादे हैं वो पूरे हैं। पहले राजाओं के 8वें अध्याय में और 56 में क्या वर्ष है वो, किसी को याद है? 1 Kings 8:56, किसी को याद है? कोई भी जना पढ़ ले, पहले राजाओं का 8वां अध्याय 56 वर्ष। और अपनी बाइबल खोल के रखना, बिकॉज हम वर्स बाय वर्स पूरे एक साम्स के से गुजरेंगे, और कुछ सामने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे और वर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है इस तरीके से हम ज़्यादा जितना पढ़ पाएंगे। और याद रखिएगा, पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था कि अगर आप 10 साम्स रोज पढ़ो तो 2 हफ्ते में आप पूरे 150 खत्म कर लोगे। अभी तक कोई साम 70 तक पहुंचा है? 1 Kings 8:56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। राइट, एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। जानते हैं ये वर्ष कब लिखा गया था? कौन लिख रहा है इसको? कौन कह रहा है ये शब्द? हाँ, कौन बोल रहा है इसको? 1 Kings 8:56 में कौन बोल रहा है?
वो कौन सी किताबों के बारे में बात कर रहा है? जो वादे कौन सी किसको दिए थे? मूसा को दिए थे। पहली 5 पुस्तकों के बारे में लिख रहा है। जानते हैं मूसा के समय से लेकर सुलेमान के समय तक कितने वर्ष बीत गए थे? उतना ही समय बीता था जो टूर से लेकर अब तक है। 1900 वर्ष बीत चुके थे 2008 के आसपास। इन सेंस बहुत सारे वर्ष निकल चुके थे मूसा के लिखने के बाद, और तब जाके यहाँ पे सुलेमान लिख रहा है। ये सब जो भी लिखा गया 1000 वर्ष से भी अधिक था एक्चुअली। वहाँ पे सुलेमान लिख रहा है कि कोई भी शब्द जो लिखा गया है वो अधूरा नहीं रहा, हर एक वचन पूरा। और नए नियम में आओगे तो वहाँ पे यीशु मसीह कहेगा धरती और आकाश क्या हो जाएगा? Heaven and earth will पास हो गए। लेकिन मेरा एक भी वचन मगर पूरे हुए नहीं जाएगा। राइट? तो इन सेंस परमेश्वर ने अपने वचन के बारे में जो उसने वादा किया हमसे, उसकी कितनी अहमियत है। क्योंकि धरती और आसमान हट सकता है लेकिन उसका एक जैसे बिंदु भी बोलते हैं उसके ऊपर, वो कदम खराब नहीं जाएगा, वो पूरा होगा। और वो आपके और मेरे जीवन की उसने इस तरह से बोल के रखा है। ठीक है, तो भजन संहिता 4थे अध्याय में चलिए और 3री पंक्ति पढ़िए। 3 और 8 पढ़ेंगे। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। राइट, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। राइट, 8 8वीं पंक्ति। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। राइट, तो यहाँ पे सोचिए दाऊद किस तरीके से लिख रहा है। यहाँ पर जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तो वो मेरी आवाज सुनेगा, और मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, और एकांत में भी परमेश्वर मेरे संग रहेगा। राइट, एक विश्वासी होने के लिए और एक विश्वासी होने के बाद ये 2 चीजें हैं जिसके बारे में मैं सोचता हूँ जो हमको मिल गई, एक शांति और एक आराम से सोना। राइट, लाइक हम उन लोगों की तरह नहीं है संसार में जिनके पास बहुत सारे बिजनेस हैं, हो सकते हैं, बुरा बात नहीं है करने के लिए, लेकिन उनके पास शायद शांति नहीं है और उनके पास शायद नींद नहीं आती उनको रात को चैन की। लेकिन वो दोनों चीज़ें एक विश्वासी के पास है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे, उसकी संपत्ति पे नहीं है, उसके जीवन पे नहीं है, उसके लोगों पे नहीं है, उसके दोस्तों के पास नहीं है, उसके परिवार पर नहीं है, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। और इन चीज़ों से अगर मैं डॉक्ट्रिन पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बाइबल में ध्यान दे रहा हूँ और मुझे पता है मैं उन वादों को जो परमेश्वर ने दिए हैं बाइबल के अंदर, अगर वो मेरे मन में है, अगर बाइबल मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ और उन वचनों को मैं अपने मन में छुपा के रख रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ रही है उस समय में वो वचन मुझसे बात कर रहा है, मेरे मन में शांति रहेगी। हम बाइबल कॉलेज पे जोर क्यों देते हैं? डॉक्ट्रिन इन अ सेंस एक कैटेगरी में हम सिखाया जाता है। राइट, बाइबल आपको कैटेगरी में सिखाई जाती है, हिस्सों में। क्यों? ताकि कभी आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो वचन ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन के लिए। सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन कितने लोग कर रहे हैं? एसओडी कर रहे हैं? एसओडी चल रहा है? लास्ट सेमेस्टर हुआ था कि इस सेमेस्टर है? लास्ट सेमेस्टर था। कितने लोगों ने एसओडी किया था? कौन से टॉपिक सिखाए गए थे? परमेश्वर गुण के बारे में और वचन के बारे में। वचन कौन से 5 टॉपिक सिखाए गए थे कि पूरे 10 सिखाए थे? सबके सब सिखाए थे? डॉक्ट्रिन किस किस के बारे में सिखाए थे? कौन से मेन 10 टॉपिक हैं? बाइबल, परमेश्वर, पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, ट्रिनिटी, पाप, उद्धार, मनुष्य और आने वाली बातें। करेक्ट? क्यों सिखाते हैं वो 10? ताकि हर एक चीज के बारे में आपको नॉलेज, स्वर्गदूत कहाँ से है, क्यों है, क्या सेवका है, यीशु मसीह, परमेश्वर के बारे में, उसके 26 गुणों, एट्रीब्यूट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई सिचुएशन से जाता हूँ या कोई स्थिति से मैं जाता हूँ तो वो वर्स मेरे पास आ सकता है वापस। मुझे किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मुझे वो शांति नहीं दे पाएगी
सिवाय परमेश्वर के वचन के। और इसीलिए बाइबल कॉलेज में कैटेगरी से सिखाया जाता है। क्यों आपको कहा जाता है कि वर्ष याद करके आओ? इस कारण के लिए, क्योंकि कल जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो वर्ष आपको याद आएगा और उससे आप प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे बोलने से नहीं मिलेगा, आपके दोस्त के बोलने से नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल से मिलेगा। और विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ये दो चीजें एज अ विश्वासी को दे देता है, क्योंकि उसका भरोसा वचन के ऊपर है। और यहाँ पे दाऊद लिख रहा है कि ये कि तेरे मैं जब लेटूंगा शांति में और मैं सोऊंगा, अकेला भी रहूंगा तो तू मुझे संभाल के रखेगा। राइट, 8th वर्स का एंडिंग क्या है? एकांत में निश्चित रहने देता है। एकांत में निश्चित रहने देता है। और आजकल किसी को देखा एकांत में निश्चित? विश्वासी रह सकता है। उनके पास जैसे कहते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी है, चुनेंगे या नहीं चुनेंगे उनके हाथ में। राइट, बाइबल के वर्सेस आप याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में। मैं आपको बोल सकता हूँ करेक्ट, लेकिन क्यों हम कहते हैं इस बारे में? हमें भी उसी तरह से सिखाया गया है, लेकिन हम जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी उस दिन वो वचन मुझे सहानुभूति देगा। ठीक है, भजन संहिता 119 और 165 पढ़ो क्या लिखा है। 119, 165। 119, 165, 119, 165, 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। किन से पढ़ो? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। मालूम है वो शब्द का मतलब, ठोकर का मतलब क्या है? आपने मेरे बारे में कुछ बुराई की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रीति किसके संग है? और क्योंकि वहां पर है मेरा ध्यान, वहां पर है मेरा प्रेम, तो मुझे कोई कुछ भी बोलेगा, मुझे उससे ठोकर नहीं लगेगी, मुझे उससे बुरा नहीं लगेगा। लोग मेरे पीठ के पीछे वगैरह बात करेंगे और मुझे पता भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ेगा भी तो मैं इस तरीके से जाऊंगा कि मैं उस वचन की वजह से मैं उस तरीके से सोचूंगा कि इनके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ और इनको मैं प्रेम दूंगा, चाहे वो कुछ भी करे। राइट, तो बड़ी शांति है उनके पास जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते हैं। ओके, परमेश्वर की व्यवस्था बाइबल है। ओके, ठीक है, चलो 9वें अध्याय में चलो, भजन संहिता 9। एक जना भजन संहिता 9 का 17वां अध्याय पढ़े, दूसरा कोई प्रकाशित वाक्य 14:10 पढ़ना। ओके, भजन संहिता 9 और 17। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। और प्रकाशित वाक्य 14:10 पढ़िए। Revelation 14:10। वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। राइट, और ये एक असलियत है जिसके बारे में लोगों को जानना है। ये एक असलियत है जो होगी। लोग हैं परमेश्वर को नहीं मानेंगे, राष्ट्र कुछ देश होंगे जो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, और एक दिन वो नरक में होंगे। राइट, अधलोक बोल सकते हो, नरक बोल सकते हो, और ये सच्चाई है जो एक दिन होने वाली है। और उसके बारे में भजन संहिता 9 में लेखक ने ऑलरेडी लिख दिया है, ये सच्चाई है जो होने वाली है। और जब हम ये धार्मिक गीत के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन को कि लोग ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि एक दिन ये असलियत है जो होगी। और इसलिए जब हम सुसमाचार के लिए बाहर जाते हैं, प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं, ट्रैक्स बांटने के लिए बाहर जाते हैं, सर्विसेज के अंदर हम इनविटेशन संडे रखते हैं ताकि लोग आके वचन सुन सके, वो सब इसलिए किया जाता है क्योंकि पता है हमें कि लोग कहाँ जाने वाले हैं अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रखेंगे।
ओके, और ये एक रियलिटी, एक असलियत है जो होगी, और इसलिए उसके बारे में मैं धार्मिक जैसे हम ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ वर्सेस के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट हमने जो बात की चौथे अध्याय में शांति के बारे में सोच रहे थे, करेक्ट। अभी हमने क्या देखा उसके बारे में, असलियत यानी मृत्यु के बारे में, अधलोक के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलिए भजन संहिता 13वें अध्याय में चलिए, साम 13 और 1 और दूसरी पंक्ति, फर्स्ट और 2, 1 और 2 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? राइट। और जब हम भजन संहिता 13 पढ़ते हैं तो एक थॉट है माइंड में, बहुत से लोगों के मन में ये गलत विचार आता है कि जो लोग बाइबल के समय में जिए थे, जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो इतने अच्छे लोग थे, इतने मजबूत लोग थे, उनकी कभी हार नहीं हुई, कभी फेल नहीं हुए, कभी उन्होंने कोई गलती नहीं की। लाइक हमारे माइंड में ये चलता है कि हाँ आसान तो लिखा है बाइबल में उनके बारे में, उनके समय में आसान था ये सब फॉलो करने, हमारे समय में थोड़ा अलग है, डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें आ जाती है जिससे ध्यान भटक जाता है, हर 2 मिनट में मेरा मोबाइल बजता है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उस समय में भी उस समय की जो तकलीफें थी उस समय में थी, इस समय की इस समय में, और हर इंसान जो बाइबल में जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हर इंसान उस समय से गुजरा है जहाँ पे उसने कोशिश की और वो हार गया या उसके पाप हुए हैं, और परमेश्वर की महिमा के सामने इन सेंस गिर पड़ा है, इन सेंस कमजोर हो चुका है। कोई भी ऐसा इंसान हम बाइबल में किसी को यीशु मसीह को छोड़ के बारे में बात अलग करके किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो एकदम परफेक्ट थे या सही थे। हर इंसान की कुछ कमजोरियां थी, हर इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, हर इंसान मजबूती में था लेकिन कमजोरी में भी था। और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दाऊद की जो प्रार्थना है वो कह रहा है कि कब तक तू अपना मुंह से छुपाएगा, कब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगा, सेंस तू मुझे भूलेगा, कब तक तू मुझे भूल जाएगा परमेश्वर, हमेशा के लिए, कब तक अपना मुंह मुझसे छुपा के रहेगा, कि कब तक मेरे दुश्मन मेरे ऊपर रहेंगे उनकी कमजोरियों के समय में। और अगर आप देखना चाहो तो दाऊद की प्रार्थना है, एसाफ की प्रार्थना है, हेमन ने लिखी है, यहूदियों की है, और यहाँ पे मेरे पास एक पूरी लिस्ट है प्रार्थना के ऊपर जो मैं आपको बाद में अगले क्लास में बना के दे दूंगा। और यहाँ पे दाऊद की प्रार्थना है भजन संहिता 6 में, फिर 31 में, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अगले हफ्ते हैंड आउट दे दूंगा, ठीक है। फिर सेम इसी रीति से एसाफ की प्रार्थना है, हेमन की प्रार्थना है, मूसा की है, योआशु की, एलाइजा की, अय्यूब, यिर्मयाह, जोना, हबक्कुक और कोरा। और इन सब की प्रार्थना इस ये दिखाते हुए हैं कि हम मजबूत थे लेकिन ऐसा लगता है कि अब परमेश्वर अब हमारे संग नहीं है, या ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे भूल चुका है, राइट। अय्यूब की किताब में पढ़ा था, राइट, शायद परमेश्वर मुझको भूल गया है। 23वें अध्याय में 1 से 12 कितनों ने लिखा उसको, और फिर 13 ऑनवर्ड्स था, परमेश्वर शायद मुझे डरा रहा है, कितनों ने लिखा उसको, राइट, लास्ट क्लास में सिखाया था। और इस तरीके से जैसे हमने देखा अय्यूब के जीवन में हुआ, उस तरीके से हर एक के जीवन में हुआ। मूसा को कभी कभी लगा कि परमेश्वर उसके साथ नहीं, दाऊद को कभी लगा कि परमेश्वर उसके साथ नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी कमजोरी के समय से गुजरा, लेकिन अंत में उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके संग है। और परमेश्वर कभी कभी उस जगह से हमें ले जाता जहाँ पर हम उसको खोजते रहते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं, और हम सोचते हैं कि भूल चुका है परमेश्वर मुझे, शायद मेरे अंदर कोई गलती है जिसकी वजह से परमेश्वर मेरे अंदर अपना मुंह मुझे दिखा रहा नहीं। वो अपना मुंह हमसे क्यों छुपाता है परमेश्वर जानता है। लेकिन अंत में जब वो हमारे सामने आता है, जैसे जब हम वचन पढ़ते हैं और हमें उसका वचन मिलता है, और जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है, तो सब समय हम भूल जाते हैं जो हमारे संग हुआ है, उस समय को हम याद नहीं रखते। लेकिन हमेशा परमेश्वर जब ये कार्य कर रहा है, हम जब प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो हम एक तरीके से आप ये गारंटी के संग कह सकते हो कि आप परमेश्वर को और नज़दीक से जानोगे। क्योंकि प्रार्थना एक वो चीज़ है, इन सेंस आप इसको इस तरह से सोचो
प्रार्थना आपकी वो सेवकाई है जो कोई देखेगा नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना के जवाब सबको दिखेंगे। और शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रार्थना थी, इसके वजह उसका जवाब आया। ये आपकी एक सेवकाई है जो दिखेगी नहीं कभी। इनविजिबल बोलते, इनविजिबल मिनिस्ट्री है प्रेयर। क्योंकि आप अपने कमरे में, आप अपने स्थानों पर, जहाँ पर भी आप प्रार्थना करते हो, अकेले छुप के प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर उसको सुनता है और उसका जवाब लिखता है। किसी को दिखता नहीं है, राइट। हम उन तरीके के लोग नहीं हैं जो जानबूझ के सबके सामने जाके जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। याद है उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था फरीसीयों को? हाय हो तुमको। हम उस तरीके के लोग नहीं हैं, लेकिन हम उस तरीके के लोग हैं जो प्रार्थना को बहुत अहम हिस्सा मानते हैं हमारी जिंदगी का, बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और वो हमारी एक सेवक है जो दिखती नहीं है लोगों को, लेकिन बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम उस एक हमारा संबंध परमेश्वर से उस समय में मजबूत हो रहा है। ये वो जगह है जहां पर मैं परमेश्वर से जाकर अगर कुछ मांगू या किसी चीज की विनती करूं तो मुझे उसका जवाब मिलेगा, हाँ ना या नहीं, हाँ ना या अभी नहीं। उस समय को, उस प्रार्थना को मैं हल्के से नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पर परमेश्वर मुझे जवाब दे रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। मेरी बाइबल के समय में जब मैं पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है वचन से। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे मेरे हृदय में परमेश्वर जवाब देगा, राइट। आप में से कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करेंगे आज कल बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद कि परमेश्वर मुझे कहाँ जाना है, कौन से स्थान में आप मुझे भेजना चाहते हो। प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा, परमेश्वर आपके हृदय पे वो स्थान डाल देगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, शायद आप गलत स्थान पे जाके रुकोगे, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को आपने सुना, प्रार्थना को नहीं। और प्रार्थना की आदत डालनी पड़ेगी आपको, एक दिन में नहीं सीख सकते, समय लगता है। शुरुआत में प्रार्थना करना शुरू करोगे, 1 मिनट कर लोगे, उसके बाद ध्यान भटकता है, कुछ और ख्याल मन में आने शुरू हो जाते हैं, कि मेरी प्रार्थना पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन जब मैं अपना ध्यान रखता हूँ उसको, और इसलिए कोशिश करो कि पहले बाइबल पढ़ो ध्यान से और उसके बाद प्रार्थना करो। दोनों साथ साथ में भी कर सकते हो, बाइबल के वचन पढ़ सकते हो और वचन पढ़ते पढ़ते प्रार्थना में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको सही लगता है उस तरीके से कीजिए, मैं बता रहा नहीं हूँ कि ऐसे, बट मेरे लिए सही लगता है कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर वहाँ से कुछ वचन देगा, और कभी कभी परमेश्वर किसी इंसान को मेरे जीवन मेरे हृदय पर डाल देगा, मैं वहीं से बाइबल पढ़ते पढ़ते सीधा प्रार्थना में चला जाता हूँ। और किसी चीज़ के लिए जिसके बारे में मुझे ध्यान नहीं था, पवित्र आत्मा याद दिलाएगी, इसके लिए प्रार्थना नहीं हुई है, जरा प्रार्थना करो, और मैं प्रार्थना करना शुरू कर दूँ। लेकिन ये वर्ड ऑफ गॉड और प्रार्थना साथ में, और जब मैं आपको ये लिस्ट दूंगा प्रार्थना की, उसके अंदर मैं आपको वर्सेस लिख के दे दूंगा, तो आपको याद रहेगा। और उन जाके उन प्रार्थनाओं को पढ़ना, अगर आपकी मर्जी है तो उन प्रार्थनाओं को पढ़ना, तो आप देखोगे कि वो कहाँ कहाँ पर लिखी गई थी, किस स्थिति में थे लोग जब उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है, किस स्थिति में वो प्रार्थना उन्होंने परमेश्वर से की, और उसके बाद उनके खोजो बाइबल में कि उसका जवाब क्या हुआ होगा। और आप देखोगे कि हर एक इंसान जब प्रार्थना की होगी, लेकिन यही चाहे कि परमेश्वर की इच्छा होगी। ओके, तो 14 में चलते हैं, और हमने क्या देखा 13 में, चौथे अध्याय में शांति के बारे में देखा, 9वें अध्याय में असलियत जो एक दिन होने वाली है अधलोक में कुछ लोगों को। 13 में हम क्या देख रहे हैं कि तकलीफें हैं, लेकिन प्रार्थना से चीजें पूरी हो सकती है। ओके, 14 में चलते हैं, और पहली पंक्ति में देखो क्या लिखा है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने बिछौने कम किए हैं, इन्होंने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। ठीक है, और किसने अपने हृदय में कहा है, क्या मूर्ख ने अपने हृदय में क्या कहा है, परमेश्वर नहीं है ही नहीं। और यहाँ पे इस इंसान की बात हो रही है जिसको परमेश्वर में विश्वास नहीं है।
करेक्ट। कुछ इस तरीके के लोग हैं जो क्या मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है, बनाने वाला कोई नहीं, हम हमारी रचना करने वाला कोई नहीं है, हम पहले से थे और हम चले आ रहे हैं, लेकिन ऊपर पे सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर होता है। जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे ऊपर ही निर्भर होता है, हमारे कुछ कामों के ऊपर ही निर्भर होता है। परमेश्वर तो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बाइबल में उस इंसान के बारे में? कौन है वो? मूर्ख है। कुछ और मूर्खों के बारे में लिखा है बाइबल में। एक ऐसा मूर्ख है जो पाप की ओर हंसता है, तो वो पाप करता है, उसको लगता है हाँ पाप है, कुछ नहीं है। ये आपको मिलेगा नीति वचन 14:9 में। फिर एक और मूर्ख है जो बुद्धिमत्ता से नफरत करता है, वो आपको मिलेगा नीति वचन 15:5 में, प्रोवर्ब्स 14:9 और प्रोवर्ब्स 15:5। फिर एक और मूर्ख है जो हमेशा तकलीफ, प्रोवर्ब्स, जो हमेशा झगड़े करता रहेगा, वो आपको मिलेगा नीति वचन 20:3 में। एक और मूर्ख है जो आपको मिलेगा जो खुद की महिमा चाहता है हमेशा, पहले सैमुएल के 26वें अध्याय में और 21 पंक्ति में, 1 सैमुएल 26:21। एक मूर्ख है जो पैसे से बहुत प्रेम करता है, वो आपको मिलेगा लूका के 12वें अध्याय में और 20वीं पंक्ति में। और एक और मूर्ख है जो हमेशा यीशु मसीह का आदर करेगा, वो आपको मिलेगा पहले कुरिन्थियों 4:10 में, राइट। और वो हमारे बारे में बात होती है। वो एक ही अच्छा मूर्ख है, ओके, आप और मैं। हाँ, पहले कुरिन्थियों का 4:10, राइट। वो वर्ष रफट से पढ़ लेंगे। और ये वो इन सेंस जितने मूर्खों के बारे में लिखा है, अगर कहा जाए तो लास्ट वाला एक बोलते हैं बुद्धिमान मूर्ख है, अगर कह सकते हैं उस चीज को तो पहले कुरिन्थियों का 4:10। हम मसीह के लिए मूर्ख है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। राइट। और उसके आगे क्या लिखा है? हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की कुर्चन के समान ठहरे हैं। करेक्ट। एक मसीह के लिए, उसके नाम के लिए खड़े होने के लिए ये सब चीजें होंगी, लेकिन हम कौन है? एक बुद्धिमान मूर्ख है इन सेंस, अगर कहा जाए। क्यों? क्योंकि हम आदर कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं तो परमेश्वर की, और संसार की नजरों में मूर्खता है वो। लेकिन हम मसीह की नजरों में, एक विश्वासी की नजरों में, जो पहले हमने 5 चीजें बताई, वो असली मूर्ख है। जो परमेश्वर यीशु मसीह के संग है वो मूर्ख भी है। और लेकिन इस संसार में हमें उस तरीके से देखा जाएगा, राइट। आप अपनी डिग्री लेके निकलोगे बाहर और लोग आपको कहेंगे सबसे बड़ा मूर्ख आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो डिग्री मसीह की सेवा करने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए आपने प्राप्त की। तो कहेंगे आप कितना बड़ा मूर्ख है, 4 साल जिंदगी के उसमें बर्बाद कर बाइबल जानने के लिए। लेकिन हमारे जीवन से हम दूसरे लोगों को उद्धार में लाएं। संसार की नजरों में मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में बुद्धिमत्ता है। क्योंकि लोग अब उसके बारे में जानकर दूसरों को जाके बताना शुरू किया और अंधकार से उनको निकाल कर उजाले में लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई क्या है? आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। जो युद्ध इस संसार में चल रहा है वो आत्मिक है। हम विश्वासियों से जाकर नहीं लड़ रहे, अविश्वासियों के संग, राइट। एक राज्य है जो अंधकार का है और एक राज्य जो है रोशनी का है। और हम क्या कर रहे हैं? अंधकार से लोगों को निकाल कर रोशनी में लेके आ रहे हैं। और ये संसार की नजरों में अगर यहाँ से देख रहे हैं तो कह मतलब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, गाली नहीं देना चाहिए मुझे किसी से घूस लेनी देनी नहीं चाहिए। कैसे जीऊंगा इस संसार में?
और यहाँ पे जब मैं पहुंचता हूँ तो मैं कहता हूँ परमेश्वर है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं उसको जान सकता हूँ, मुझे शांति है, मैं सो सकता हूँ, रात को नींद अच्छे से आएगी, मैं एकांत में भी संतुष्ट हूँ। लेकिन इस स्थान पर जहाँ पे अंधकार का राज्य चल रहा है, वहाँ पर लोग इन अ सेंस मानो इस कमरे को मैंने पूरा अंधेरा कर दिया, राइट, लेकिन उसके अंदर जहाँ रोशनी आएगी तो मेरा ध्यान उधर ही जाएगा, और वो रोशनी आप और मैं है। तो जब हम इस यहाँ पर सीखने के बाद आप इस राज्य में पहुंचेंगे, इन अ सेंस जब हम बाहर संसार में जाएंगे तो लोग कहेंगे हमारे बारे में गलत बातें, बट इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ध्यान उस चीज पे रहना है कि हमें ये जो आत्मिक युद्ध चल रहा है उसको छोड़कर हमें अंधकार से लोगों को उजाले में लेके आना है। और वो मेरे उसी कारण के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है। काश मैं सोच सकता कि बहुत और काम है, लेकिन घूम फिर कर क्या हो जाएगा, वो एक ही पॉइंट वापस आ जाता है। ग्रेट कमीशन इन सेंस जो 4 वर्सेस है, जाओ और दूसरों को चेहरे बनाओ, लोगों को सिखाओ, तुम समाचार बांटो, राइट। 17 में चलिए और 8वीं पंक्ति पढ़ेंगे, 17 और 8। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। राइट, यहाँ पे 2 चीजें दाऊद यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। एक उसकी आंखों की पुतली के समान और अपने पंखों के नीचे। और व्यवस्था विवरण 32 में चलेंगे और 10 और 11 अगर पढ़ सकते हैं जल्द से। ड्यूटरॉनमी 32, 10 और 11, ये दोनों चीजें आपको वहां पर दिखेंगी कि परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से है विश्वासी की ओर कि वो उसको अपनी आंखों की पुतली के समान और उसके पंखों की छांव में जैसे मानो छुपा के रखता है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी कोई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर उड़ाता है, मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। राइट, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है कि एक आंखों की पुतली के समान मतलब कितना ध्यान रखता है। और क्या आप जानते हैं उकाब के बच्चे किस तरह से उड़ते हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग होती है? उकाब अपना घोंसला कहाँ बनाता है? उकाब मतलब मालूम है? ईगल, करेक्ट। कहाँ अपना घोंसला बनाता है? ऊंचे पहाड़ों पर, राइट, एकदम ऊंचे पहाड़ों पे होता है। और अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करते हैं वो लोग? धक्का मार मार के, जब बच्चा उड़ाने के सिखाने के लिए धक्का मार मार के उसको नीचे फेंक देते हैं और बच्चा फटकते 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 नीचे जा रहा है, उड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही पत्थर पे हिल लगने से पहले माता पिता आएंगे और अपने पंखों को उड़ा के उसको फिर ले जाएंगे ऊपर और फिर जगह घोंसले में रख देंगे उसको। फिर थोड़ी देर के बाद निकालेंगे उसको, फिर धक्का मारेंगे, फिर उसको फेंक देंगे नीचे, फिर वो कोशिश करेगा उड़ने की, नीचे आ रहा है, गिरने से पहले नीचे आ जाएंगे और पंखों को उठा के उसको फिर से ले जाएंगे। और तब तक करते रहेंगे जब तक वो उड़ना सीखे नहीं, और एक बार उड़ना सीखेंगे तो चले जाएंगे वो। और उस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। और यहाँ पे दाऊद उस तरीके उसको याद रख रहा है और कह रहा है कि इस तरीके से परमेश्वर मुझे ध्यान देता है। ऐसा लगता है आपको कि अगर उकाब अपने बच्चे को जब नीचे फेंकता है तो उसका ध्यान उससे हट जाता है, उसका ध्यान उसके ऊपर ही है। लेकिन पत्थर को लगने से पहले, नीचे गिरने से पहले वो आके पंखों को उठा के उसको ले जाता है। और कभी कभी हम उस स्थान पे होते जब हम गिर रहे हैं और हमें लग रहा है कि गए काम से, अभी कुछ होने वाला नहीं है, और नीचे पत्थर दिख रहा है मुझे, मगर अब तो मैं नीचे गिर के टूटने वाला ही हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। और उतने में परमेश्वर से आकर अपने पंखों को उठा के मुझे वापस हिंदुस्तान में ले जाएगा। और वो तब तक करता रहेगा जब तक मैं उड़ना नहीं सीखूं, जब तक मेरे अंदर विश्वास नहीं होगा। राइट, किसी ने कहा है कि विश्वास क्या है? वो ऐसा है कि मैंने कदम एक आगे ले लिया है, ये सोचकर कि या मेरे पैरों के नीचे धरती रख दी जाएगी या मुझे उड़ना सिखाया जाएगा। दो में से एक चीज़ें होंगी। अगर मैं आप मत करना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, टेरेस के ऊपर से
टेरेस के ऊपर से अगर समझो कोने पे से मैंने पैर से आगे रख लिया और मैंने कहा कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, करना नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन एक दिमाग में चित्र बना लो उसका कि मैंने विश्वास का वो कदम उठाया, मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन विश्वास ये कहता है कि या जब मैं वो कदम लूंगा तो या मेरे पैरों के नीचे धरती दे दी जाएगी या परमेश्वर मुझे उड़ना सिखा देगा। इसका मतलब मुझे गिरने नहीं देगा। जब पतरस ने अपना कदम बाहर निकाला पानी पर चलने के लिए तो उसने क्या यीशु से कहा, पहले मुझे वादा कर कि मैं डूबूंगा नहीं तो मैं बाहर आ रहा हूँ। उसने क्या कहा, आज्ञा दे मुझे ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। विश्वास था उसके पास। उसने ये नहीं कहा मुझे वादा दे परमेश्वर कि मैं कभी डूबूंगा नहीं तो मैं चल के आऊंगा पानी पे। और उस नाव में 11 और लोग बैठे थे जो हंस रहे थे उसके ऊपर, लेकिन जब वो वापस परमेश्वर के संग चल के आ रहा था तो कोई हंस रहा नहीं, पतरस हंस रहा था, क्योंकि वो 2 बार परमेश्वर के संग पानी पर चल चुका था, एक बार उसके पास जाते और उसके संग वापस आते। और जो विश्वास में कदम उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे वो पानी पर चलेंगे। जब वो डूब रहा था तो परमेश्वर ने उसको उठा के बाहर निकाला। करेक्ट, क्या वो डूबा? डूबना शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से अपनी आंखें हटा ली थी। उसने ये परमेश्वर से नहीं कहा, उसने कहा आज्ञा दो मुझे परमेश्वर कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। वो मसीह के नजदीक जाना चाहता और इसलिए पानी पर चल सकता। सिंपल। और इसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि जब आप कदम लोगे और आपको लग रहा है कि आपके पैरों के नीचे कुछ नहीं है, आपको या तो जमीन दे दी जाएगी या आपको उड़ना सिखा दिया जाएगा। और आप आत्मिक सिद्धांत है, आप उस तरीके के इंसान बन जाओगे जो पानी पर चल रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि हडसन टेलर चीन में जाके इतनी सारी कलीसिया और इतने हजारों विश्वासी बना सकता है? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन इन सेंस अगर आप ध्यान रखो और उसको सोचो उस तरीके से, तो उस समय के अनुसार वो पानी पर ही चला है, क्योंकि वो उस जगह पर गया जहाँ पर सुसमाचार बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे लोगों को इन सेंस मार दिया जाता था या जेल में डाल दो, उसको जिंदगी भर के लिए गाया, पता भी नहीं चलता था। और वहाँ पर जाकर हडसन टेलर ने चीन में जाकर सुसमाचार प्रचार किया और हजारों 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 लोग आज तक उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा लोग विश्वास में आ रहे हैं रोज। क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने ये सोचा कि मैं नाव से निकलूं और पानी में पैर रखूं और कहा मसीह मुझे तेरे पास आना। परमेश्वर ने आ जाए, और अगर तू डूबेगा भी तो भी मैं हूं। और उसी तरीके से यहाँ पे भजन संहिता 17 में दाऊद जब लिख रहा है तो ये सोच रहा है कि तूने मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान संभाल के रखा है और छुपा ले मुझे अपनी छांव, पंखों की छांव में। और यहाँ पे दाऊद इस तरीके से सोच रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उसके पास करीब। पर ये वादा है, ये आपके लिए और मेरे लिए है। ये उस सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था, ये आपके और मेरे लिए। क्या आप कह सकते हो इस वर्ष को देख के कि परमेश्वर ने दाऊद के संग ऐसा किया? क्या परमेश्वर ने उसको उसकी आंखों की पुतली के समान संभाल के रखा? हाँ। क्या परमेश्वर ने उसको अपनी पंखों की छांव के नीचे छुपा के रखा? हाँ। अगर उसने दाऊद के लिए किया तो आपके लिए भी करेगा। सिंपल। और इसलिए जब हम ये धार्मिक गीत पढ़ते हैं और जो मैं वर्सेस आपके साथ पढ़ रहा हूँ, इसको याद रखना, क्योंकि ये वादे हैं आपके जीवन के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए। हम इनको सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। और शायद मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा या कभी कभी मैं फास्ट भी जाऊंगा, लेकिन लिखते रहना। ओके, एक पहली क्लास को यहीं में रोकते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से आएंगे। भजन संहिता 18, 22, 23 और 24 पढ़ेंगे। ठीक है।